लगता है आज फिर किसी के घर में पराठा बन रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। पापा, इस ठंड में हर किसी के घर से पराठे की खुशबू आती है। और एक हमें देखो, हम इस कपकपाती ठंड में जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खा रहे हैं। आखिर हमें कब मिलेगा पराठा खाने को? शीतल, रजत और आशा के पास पिंकी के सवालों का कोई जवाब नहीं होता और पूरा परिवार खाना खाकर जमीन पर एक फटा कंबल ओढ़कर सो जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, गोलू यार, मुझे बहुत भूख लग रही है और आज मेरी माँ ने मटर के पराठे बनाए हैं, तो तुम 10 मिनट रुकना, मैं बस घर से अभी खाना खाकर आता हूँ। क्या मटर के पराठे? तुमने तो कल भी मटर के ही पराठे खाए थे। अच्छा ठीक है, तुम खाना खाकर आओ, मैं तुम्हारे ही घर के बाहर बैठकर तुम्हारा इंतजार कर लूंगा। जब तुम मटर के पराठे खा लो तो फिर हम दोबारा से खेलेंगे। राजू भागता हुआ अपने घर में जाता है तो वहीं गोलू राजू के घर के बाहर बैठ जाता है। तभी राजू मटर के पराठे खाते हुए दरवाजे पर आता है और गोलू को दरवाजे पर देख उससे कहता है, अरे, मटर के पराठे का नाम सुनकर तू मेरे घर के दरवाजे तक आ गया। जब मैंने बोला मैं 10 मिनट में आ जाऊंगा तो मेरे घर की थोड़ी दूरी पर खड़े होकर मेरा इंतजार नहीं कर सकता था? सब अपने अपने घर चले गए, इसीलिए मैं यहाँ आ गया था। पर लगता है अब तू भी खेलना नहीं चाहता। हाँ, नहीं खेलना चाहता मुझे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। मेरी माँ ने अभी अभी मुझे बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ, क्योंकि तुम यहाँ मेरे खाने पर नजर लगाने आए हो। राजू की ऐसी बातें सुनकर गोलू उदास होकर अपने घर आ जाता है और अपनी दादी और माँ से मटर के पराठे खाने की जिद करता है। माँ, मुझे भी मटर के पराठे खाने हैं, मुझे मटर के पराठे दो। अरे बेटा, बाहर इतनी ठंड हो रही है, तेरे पिताजी ठंड में भी खेती करने जाते हैं, उनके पास इस ठंड में एक स्वेटर तक नहीं और तुझे इतनी ठंड में मटर के पराठे खाने हैं। हम गरीब सूखी रोटी खा रहे हैं, क्या वो कम है? आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते हो। मुझे मटर के पराठे खाने मतलब कि खाने हैं। इतना बोलकर गोलू जमीन पर लेटकर जिद करने लगता है और तेज तेज रोने लगता है। गोलू की इन हरकतों पर शीतल को गुस्सा आ जाता है और वह अपने बेटे को एक थप्पड़ मारती है। बहुत बिगड़ गया है तू, हमारी हालत नहीं देख रहा? बस मटर के पराठे खाने हैं इस लॉर्ड गवर्नर को। गोलू की हरकत पर शीतल अपने बेटे को मारना शुरू कर देती है और तभी जख्मी हालत में हाथों में कुल्हाड़ी लिए रजत आता है। अरे भगवान, क्यों मार रही हो हमारे बेटे को? देखो पिंकी कितना डर गई है। अरे, आपके पैरों में इतनी चोट कैसे लगी है? एक तो यहाँ आप दिन रात एक एक करके हमारे खाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं, ऊपर से ये नालायक है जो जिद पर अड़ा है कि मटर के पराठे ही खाने हैं। अब आप ही बताओ, कहाँ से खिलाएं हम इसे मटर के पराठे? बेटा, जिद करनी छोड़ दो। तुम्हारे पापा तुमसे वादा करते हैं, एक दिन हम तुम्हें मटर के पराठे जरूर खिलाएंगे। बस अपने पिताजी को थोड़ा सा समय दे दो। पापा, आप हमारे लिए खेती करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि हम 2 वक्त की सूखी रोटी खा सके। इसीलिए आज भी चोट लगने पर आप अपनी दवाई लेते नहीं आए। पर गोलू तो बिल्कुल पागल है जो आपकी हालत नहीं देख रहा। गोलू, तू अभी भी माफी नहीं मांग रहा पापा से? देख, पापा के पैरों में चोट लगी है, मटर के पराठे खाने की जिद छोड़ दे। पिंकी के समझाने पर गोलू अपने पिता से माफी मांगता है, पर अपने बेटे और बेटी की समझदारी देखकर रजत को बहुत दुख होता है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रजत का मालिक उसे 20 रुपए देता है और उन 20 रुपए को देख रजत उन पैसों से थोड़ा सा मटर ले आता है। अच्छा हुआ बेटा जो तू मटर ले आया, आज हम मटर की सब्जी और रोटी खाएंगे। 2 महीना हो गया सब्जी खाए। दादी, हम इन मटर से मटर का पराठा भी तो बना सकते हैं। बेटा, ये मटर बहुत कम है, इस मटर से एक इंसान के लिए भी पराठा नहीं बन सकता। हम तुम्हारे लिए फिर कभी पराठा बना देंगे। आज हम पानी वाली मटर की सब्जी खाएंगे रोटी के साथ। हर बार की तरह एक बार फिर शीतल और आशा गोलू और पिंकी को समझाने में लग जाते और दोनों बच्चों का दिल टूट जाता है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन कितनी ठंड हो रही है आज। मालिक, मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है, सारे मटर भी मैंने तोड़ दिए हैं। अब आप मुझे इस महीने की दिहाड़ी दे दीजिए। अरे राजा, तुम बहुत मेहनती हो, इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ इस महीने की दिहाड़ी नहीं बल्कि 10 किलो मटर भी दे रहा हूँ। इसे आराम से मार्केट में बेच लेना, तुम्हें 2 पैसों का मुनाफा हो जाएगा। मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
इन मटर को बेचकर मैं अपना घर 2 महीने आराम से चला लूंगा। वैसे भी अभी 2 महीने फसल होगी भी नहीं। 10 किलो मटर पाकर रजत की मुसीबत थोड़ी कम होती है और वह मटर लेकर घर जाता है, जहाँ इतना सारा मटर देख बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इतने सारे मटर, माँ अब तो तुम हमारे लिए मटर के पराठे बनाओगी ना? वैसे मालिक ने ये मटर बेचने के लिए दिए हैं, पर 10 किलो मटर में से अगर 1 पाव मटर का पराठा बना भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। आखिर मेरे बच्चे खुश तो हो जाएंगे। आज हमारा पूरा परिवार एक साथ मिलकर मटर का पराठा खाएगा इस ठंड में। शीतल, जल्दी से मटर के पराठे बना लो। आज बहुत दिनों बाद हम सब एक साथ मटर का पराठा खाएंगे। रजत के कहने पर शीतल थोड़े से मटर छील लाती है और उन्हें गर्म पानी में उबाल कर उनका चोखा बनाती है और उनमें थोड़ा प्याज, मिर्च, नमक, मसाला डालकर आटा गूंथ लेती है और आटे में मटर की फिलिंग करके पराठे बनाती है। और जब वह पराठे बनाती है तो उसकी खुशबू आस पड़ोस के घरों में जाती है और कुछ औरतें उसके दरवाजे पर खड़ी होकर झांकने लगती हैं। अरे शीतल बहन, तुम्हारे घर से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज तुम आखिर कौन सा पराठा बना रही हो? अरे बेटा, आज हमारे घर में भी मटर के पराठे बन रहे हैं। वैसे भी हमारी पिंकू और गोलू बहुत जिद कर रहे थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या 2 पराठे हमें दोगी खाने को? माफ करना बहन, तुम तो जानती हो हमारी गरीबी, और मैंने सिर्फ 8-10 ही पराठे बनाए हैं अपने परिवार के लिए। अच्छा ठीक है, अगर खिला नहीं सकती तो क्या मेरे घर में आकर मटर के पराठे बना सकती हो? वैसे भी बहुत सस्ते मटर हैं और मेरे घर में 2 किलो मटर रखे और मुझे इतने स्वादिष्ट मटर के पराठे बनाने नहीं आते। एक बार तुम सिखा दोगी तो फिर तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अपने पड़ोसी की जिद करने पर शीतल उन्हें मना नहीं कर पाती और अपने घर में मटर के पराठे बनाकर अपने पूरे परिवार के साथ उसे बड़े ही स्वाद लेकर खाती है। मेरा तो दिल खुश हो गया माँ, इसके बाद हम फिर कब खाएंगे मटर के पराठे? फिक्र मत करो बेटा, बहुत जल्द इस ठंड में एक बार हमारा गरीब परिवार फिर मटर के पराठे खाएगा। ये तुम्हारे पापा का वादा है तुमसे। सुनिए जी, सामने वाली मुझे अपने घर बुला रही थी, जरा मैं उसके घर में मटर के पराठे बनाकर आ जाती हूँ। अगर नहीं बनाया तो वह फिर हमारी कभी मदद नहीं करेगी। कई बार ऐसा हुआ है कि घर में राशन खत्म होने पर उसने हमारी मदद की है। क्योंकि उसकी पड़ोसन ने बुरे समय में उसकी मदद की थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन की मदद करने के लिए उसके घर में जाकर मटर के पराठे बनाने लगती है। और जब वह मटर के पराठे खाती है तो शीतल की काफी तारीफ करती है। मानना पड़ेगा शीतल, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम रजत भैया को बोलो खेती बाड़ी का काम छोड़ तुम्हारे साथ मिलकर मटर के पराठे बेचना शुरू कर दें। सच बता रही हूँ, बहुत कमाई होगी तुम्हारी। और तुम्हारे घर में तो मटर भी रखे हैं, क्या उन्हें बेचेंगे? 10 रुपए किलो मटर बिक रही है, कोई मुनाफा नहीं होगा तुम्हारा। अगर यही मटर के पराठे बनाकर बेचो तो अच्छे पैसे कमाओगी। शीतल को अपनी पड़ोसन की बातें अच्छी लगती है और वह इस बारे में अपने ससुराल वालों से बात करती है। रजत अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेकर किराए पर ठेला और छोटा सा सिलेंडर लेकर आता है और दोनों पति पत्नी बाजार में जाकर मटर पराठा बेचते हैं और बहुत जल्द उनका ये बिजनेस चल पड़ता है। भगवान की कृपा से हमारा ये काम चल पड़ा। अब मेरे बच्चे को सुबह शाम धूप में या ठंड में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, अब तो इन पैसों से हमारा अच्छे से घर चल सकता है। अच्छा, ये 5,000 मैं मालिक को देकर आता हूँ जो मैंने उनसे कर्ज लिए थे। मटर का पराठा बेचने की वजह से रजत और शीतल की कमाई अच्छी होने लगती है और वह 2 महीने भर में ही अपना कर्ज भी उतार लेते हैं और अब अच्छे से घर चला